ये जो दुनिया है ना, ये 118 अलग अलग एलिमेंट्स की बनी हुई है। कुछ बुक्स में 115 दिया हुआ है, कुछ बुक्स में 116 दिया हुआ है। तो 118 एलिमेंट्स, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही पूरे यूनिवर्स में जितने भी कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर हैं, जो तुम देखते हो, तुम्हारे बाल से लेके तुम्हारी खाल तक, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी, कबाड़, हवाई जहाज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 118 एलिमेंट्स। एंड दीज 118 एलिमेंट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक होता है मेटलॉइड्स। तो आज हम जा रहे हैं, एक रोड पर सफ़र कर रहे हैं। इस सफ़र के दौरान हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये चैप्टर, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th साइंस एंड आने वाले सालों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद द चैप्टर कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इंसान की पहचान होती है उसके कर्मों से, वैसे ही एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, ये कैसे पता चलेगा? अब एलिमेंट के जो कर्म होते हैं उसे उसकी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। प्रॉपर्टीज 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं। Those are called physical properties. Chemical properties is कि किसके साथ एलिमेंट रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एलिमेंट क्या चाहता है, ये मैंने आपको अपनी सीरीज में समझाया हुआ है। तो वो सीरीज एक बार देख लेना इस चैप्टर से पहले, तो बहुत सारे एलिमेंट से दोस्ती हो जाएगी। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज, जो ये डिसाइड करने में मदद करती हैं वेदर एन एलिमेंट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। व्हाट इज मेलिएबिलिटी या मेलिएबल? मेलिएबल का मतलब होता है जब एक चीज को मार मार के हथौड़े से पतली पतली शीट्स बना दी जाए तो वो मेलिएबल है। और अगर एक चीज को मार के पतली पतली शीट्स की जगह उसका चूरा चूरा बन जाए तो वो मेलिएबल नहीं है। So the ability of a substance to be beaten into thin sheets on hammering is called malleability. Second property होती है physical property, ductility. Ductility होता है stretch करके, खींच कर पतली पतली तार बनाना। The ability of a substance to be drawn into thin wires is called ductility. जिसकी तारें बन जाएंगी वो डक्टाइल है, जिसकी तारें नहीं बनेंगी वो नॉन डक्टाइल है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी, कंडक्शन। कंडक्टिविटी का मतलब होता है एक चीज को मूव करने देना। तो थर्मल कंडक्टिविटी वो चीज जिसमें हीट ट्रैवल करती है इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टर, और वो चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकती है, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ये 4 प्रॉपर्टीज थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट क्या चाहता है वाली सीरीज में हमने एक चीज पढ़ी थी कि एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं प्रोटॉन से, जिस वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाता है। उन एलिमेंट्स को मेटल्स बोलते हैं। सेकेंडली, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या फिर कुछ भी नहीं करते, जिनकी आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी फुलफिल्ड है, उनको नॉन मेटल्स बोला जाता है। ये 2 बातें याद रखना। तो अब सबसे पहली कैटेगरी आती है मेटल्स की। व्हाट आर मेटल्स? तो सबसे पहले याद रख लेना, मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर मेलिएबल। थिन शीट्स बन सकती हैं जिनकी, विच आर डक्टाइल,
which conduct electricity, which conduct heat, which are heavy, which have high densities. And chemical definition अगर आए metals की, तो metals are the substances which lose electrons to form electropositive ions. ये याद रख लेना, metals की character ही यही है, electrons lose करना. जो electrons को lose करके positively charged ions बनाए, that is called metal. जो element जितनी आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वो उतना बेहतर मेटल. मेटल के एग्जांपल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम. और दुनिया में जो मेटल सबसे ज्यादा मिलता है, मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो एल्यूमिनियम है. ये याद रख लेना. डेंसिटी थोड़ी कम होती है और सिंबल उसका होता है Al. अब बात आती है नॉन मेटल्स की. व्हाट आर नॉन मेटल्स? जैसे मेटल्स के बारे में जो बोला है, वैसे ही नॉन मेटल एग्जैक्टली उनके ऑपोजिट होते हैं. नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर नीदर मेलिएबल. इनकी शीटें नहीं बनती. और ऊपर ध्यान दे लेना, डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव एंड डोंट यूज द फोन व्हाइल यू आर ड्राइविंग. ऑलवेज फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स. ये वीडियो भी शूट हो रही है प्रॉपर गाइडेंस के अंदर और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ और भगवान के नाम के साथ. तो ध्यान दे लेना. अब बात आती है नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल. ये याद रख लेना. और दे आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे डू नॉट कंडक्ट हीट. जो मेटल करते हैं नॉन मेटल्स एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट करते हैं. नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, नाइट्रोजन में बोल चुका हूं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स. सी दैट ब्यूटिफुल नेशनल फ्लैग. जब ये झंडा लहरता है ना हवा में, रोम रोम प्रसन्न हो जाता है. जय हिंद, जय हिंद. इन टोटल देर आर 22 नॉन मेटल्स. टोटल 22 नॉन मेटल्स. अगर 118 में से 22 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 96 मेटल्स हैं. मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स. नॉन मेटल्स का नंबर कम होता है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 5 नॉन मेटल्स में से 10 नॉन मेटल्स सॉलिड हैं. याद रख लेना. 11 नॉन मेटल्स गैस हैं और अकेला लिक्विड जो नॉन मेटल है दैट इज ब्रोमीन. ये एग्जाम में पूछा जाता है, नेम द लिक्विड नॉन मेटल. तो ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल. ये याद रख लेना. ऑल्दो दे आर वेरी लेस इन नंबर्स बट नॉन मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. ये याद रख लीजिएगा. ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जिंदगी नहीं है. ये याद रख लेना. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स. उसके बाद पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. और जो भी दिख रहा है, ये सड़क, ये खंबे, ये गाड़ियां, ये साइड में रेलिंग्स, ये जमीन या आसमान, सब कुछ या तो मेटल्स का बना है या नॉन मेटल्स का बना है. बट साइंस आपको ये बताती है कि क्या मेटल का बना है और क्या नॉन मेटल का बना है. तो सबसे पहले कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर दी मेटल्स विच आर यूज्ड टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट. एक तो चीप भी हैं और कंडक्टिविटी भी अच्छी है. ये दोनों पॉइंट याद रख लेना. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट्स. देखना आपके घर में, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें इन्हीं तीनों एलिमेंट्स की बनी होती हैं. आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस. ये 11th में पढ़ोगे. जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन. वो इसी साल पढ़ोगे. जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन. क्रोमियम एंड निकल मेटल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ताकि करोजन ना हो. एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन पैकिंग मेडिसिन, सिगरेट्स एंड फूड मटेरियल्स. घर में भी यूज होता है. सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी.
थिन फॉइल्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड आर ऑल्सो यूज्ड टू डेकोरेट स्वीट्स, अमीरों की शादी में, याद रख लेना। सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी, इनको स्ट्रैटेजिक मेटल्स बोलते हैं, ये याद रख लेना। जिरकोनियम is used in making bulletproof alloys and lead metal is used in making car batteries. So these were the uses of metals. लिख के करना तभी सीख पाओगे। Most abundant non-metal in the earth crust is oxygen. ये याद रख लेना। और एक important point बताऊंगा, एक word होता है exception। एक metal होगा जो सारी property metals की show करेगा obviously, बट उसके अंदर एक आधी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो नॉन मेटल की होगी, तो ये एक्सेप्शन याद रखनी है आपने। वैसे एक नॉन मेटल ऐसा होगा जो कि होगा नॉन मेटल, सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की दिखाएगा, बट एक आधी प्रॉपर्टी मेटल की दिखा देगा, वो भी एक्सेप्शन होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड येट इट इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते, बट ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, आपने भी पढ़ा 10 ही सॉलिड है, 11 गैस है, 1 लिक्विड है, बट स्टिल दुनिया की सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज डायमंड। तो ये एक्सेप्शंस को ध्यान देते हुए चलना, मैं पढ़ाता हुआ चलूंगा और आप ध्यान देते हुए चलना। इस सफर में ये जरूरी है। जा रहे हैं हम लोग मुरथल वाली रोड पर, देखते हैं हाउ दिस व्लॉग गोज। ऐसे में ही आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में पहली प्रॉपर्टी याद रखना कि दे आर नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। सेकंड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। थर्ड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी। मेटल्स की जो चमक होती है नॉन मेटल्स में वो चमक नहीं होती। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, हालांकि नॉन मेटल्स में चमक नहीं है, बट आयोडीन इज अ वेरी शाइनी नॉन मेटल, ये याद रख लेना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री, जीतू भैया ने बताया होगा। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, इनको करो तो चूरा चूरा बन जाता है, मगर दुनिया की सबसे हार्डेस्ट चीज जो है वो भी नॉन मेटल ही है, दैट इज डायमंड। याद रख लेना, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर अ लिटिल वीक। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हम पढ़ चुके हैं 22 में से। अगला जो है, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, इनको गिराने पे टन वाली आवाज नहीं आती। और नॉन मेटल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, इनका कलर कुछ भी हो सकता है। सल्फर येलो कलर में भी मिलता है, याद रख लेना। फॉस्फोरस भी होता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं नॉन मेटल्स। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मतलब दे आर वेरी हल्के होते हैं, याद रख लेना। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हम जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्होंने एक्सेप्शन इसमें बता रखा है। नॉन मेटल्स में भी एक होगा ग्रेफाइट, विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वो बोलते हैं लश्चर। लश्चर मतलब चमक, मेटल्स की खास बात होती है उनकी चमक, बट नॉन मेटल आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बाद भी चमकीला होता है, काफ़ी चमकता है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस हमने पहले भी पढ़ लिया है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, मगर मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं और डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी हार्ड है, ये एक्सेप्शन है। अगर इतना हार्ड है तो उसको मेटल मान लो ना। मेटल इसलिए नहीं मानते कि सिर्फ एक या दो प्रॉपर्टी नॉन मेटल की दिखाने से आप एक नॉन मेटल मेटल नहीं बन जाता और एक मेटल नॉन मेटल नहीं बन जाता। आप वो हो जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आप दिखाते हो। फिजिकल स्टेट, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड बट मर्क्यूरी इज एन एक्सेप्शन। मर्क्यूरी इज अ नॉन मेटल, ये याद रख लेना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी बता रखा है।
कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जो मेटल होकर भी जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बट स्टिल नॉन मेटल होने के बावजूद भी ग्रेफाइट और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये याद रख लेना। आमतौर पे डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज हाई, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। थोड़ी रोड पर हो रखे हैं खड्डे, अगर नसीब के खड्डों को बंद करना है तो मेरे भाई पढ़ ले, जिंदगी में बढ़ ले। मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बट एल्यूमिनियम, लिथियम कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम है। सोडियम, पोटेशियम की भी डेंसिटी कम है। तो देखकर अगर आप बोल दो कि मैं बता दूंगा ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो हो सकता है कि आप देखकर ना बता पाओ। आयोडीन चमक रहा होगा, आपको लगेगा मेटल है, बट स्टिल वो नॉन मेटल होगा। तो वीडियो का ये वाला पार्ट एक बार ढंग से देख लेना। अब बढ़ते बढ़ते ना ये मत भूल जाना कि एक चीज होती है एक्वा रीजिया। जब एक पार्ट ऑफ HNO3 निट्रिक एसिड को 3 पार्ट्स ऑफ HCl के साथ मिक्स किया जाता है, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। ये इतना खतरनाक और इतना स्ट्रॉन्ग और इतना कोरोसिव होता है कि मेटल्स भी पिघल जाते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को तो पिघला देता है। व्हाट इज एक्वा रीजिया? इट इज अ मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ HNO3 विद 3 पार्ट्स ऑफ HCl। ये याद रख लेना, डेफिनेशन बहुत काम आएगी। अब आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल से कम रिएक्टिव मेटल तक, फिर भी मन में एक डाउट आता है, व्हाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर्स। वैसे तो आप 11th में पढ़ोगे इसको आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू। गुड मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी या रिएक्टिव मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, बट अभी उसे साइड करते हैं। वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर देगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स को मुश्किल से लूज करेगा वो कम रिएक्टिव होगा। बस ये याद रख लेना। उस हिसाब से जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर दिए गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में जब मैंने पढ़ाया था एलिमेंट्स क्या चाहता है सीरीज में, तो ये बताया था कि एलिमेंट हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो उसका फर्स्ट ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। थर्ड ऑप्शन, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करता है। तो ये याद रख लेना। अब बात आती है रिएक्शन ऑफ मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर बोले तो H2O, आइस बोले तो H2O, वाटर बोले तो H2O, स्टीम बोले तो H2O। ये तीनों का सिंबल H2 होता है। अब अगर कोई कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है या गर्म पानी से रिएक्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और वो जो स्टीम से रिएक्ट कर रहा है वो कम रिएक्टिव है। तो पहले दोनों इक्वेशंस लिख लो, एलिमेंट्री इक्वेशंस हैं ये। मेटल अगर वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी, और मेटल अगर स्टीम से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बनेगी। तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, मींस वो मेटल आराम से रिएक्ट कर गया, मतलब ज्यादा रिएक्टिव था। मेटल प्लस स्टीम विल गिव मेटल ऑक्साइड, मतलब वो आराम से रिएक्ट नहीं करा, मतलब वो कम रिएक्टिव मेटल है। ये बात याद रखने लेना। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है पोटेशियम की। पोटेशियम, सोडियम, ये दोनों इक्वेशंस ध्यान से देख लेना। दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठंडे पानी से जो रिएक्ट कर जाए भाई साहब वो बहुत रिएक्टिव होता है टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज नॉट अबाउट राइटिंग द इक्वेशंस, इट इज अबाउट के जो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा है मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये याद रख लेना। अगला आता है कैल्शियम। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नॉट एज स्विफ्ट एज सोडियम एज पोटेशियम, बट तेज रिएक्ट करता है। मतलब कैल्शियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
एंड वाटर। इससे ये पता चल गया कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम इनसे कम रिएक्टिव है। ये याद रख लेना। हाईवे की बेस्ट बात है कि हर कुछ चलता रहता है, जिंदगी का नाम ही चलना है, जो रुक गया वो जिंदगी नहीं। सो कीप मूविंग इन योर लाइफ, कीप राइटिंग दीज इक्वेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। अगला बात आती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के नखरे और हैं, वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो याद रख लेना, एल्यूमिनियम पानी के साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, स्टीम तक ले जाना पड़ता है तब जाके रिएक्ट करता है टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक का भी वही हाल है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। आयरन को रेड हॉट करना पड़ता है। आयरन को रेड हॉट करने के लिए कई 1500-2000 से भी ऊपर डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो पानी के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन 2,3 ऑक्साइड बनाता है। फेरोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ये याद रख लेना। तो these were the properties of reaction of metals with water। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ये हमने ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में बहुत प्यार से बताया हुआ था। जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो लात पड़ेगी हाइड्रोजन को और बनेगा सॉल्ट। तो मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो हम एक माचिस लाते हैं। वो माचिस जब हम उसके बाद लगाते हैं तो हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक होती है पट 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 करके जलना, पॉप साउंड के साथ जलना। ये याद रख लेना, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन टू बर्न विद पॉप साउंड। तो सबसे पहला रिएक्शन जब हम करते हैं सोडियम मेटल का, बट रिएक्शन में समझो जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए, डाइल्यूट एसिड बोले तो एसिड कम पानी ज़्यादा, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करे बोले तो वो एसिड ज़्यादा और पानी कम। ये बेसिक रूल याद रख लेना। तो अभी हम आपको कराएंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। सबसे पहले सोडियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन 100 बार देख चुके हो आप। Na plus HCl gives NaCl plus H2। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लेना। द सेम गोज विद मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म MgCl2। वैलेंसीज याद रख लेना प्लस H2। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट करने में टाइम लेता है, स्लोली रिएक्ट करता है, बट रिएक्ट करता है क्योंकि इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर वो ना हो तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl टू फ्रॉम AlCl3 प्लस H2। जो मैं बोल रहा हूँ वो बैलेंस्ड नहीं है, जो इक्वेशन आप देख रहे हो वो बैलेंस्ड है। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव ZnCl2 प्लस H2। आयरन भी स्लोली रिएक्ट करता है टू फॉर्म FeCl2 प्लस H2। अब जो मेन रिएक्शन है वो है कॉपर का। कॉपर इतना कम रिएक्टिव होता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, और क्योंकि नहीं रिएक्ट करता इससे ये पता चलता है दैट कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल। ये ध्यान दे लेना। ये कुछ रिएक्शंस हमने दिए हुए हैं। मेटल्स के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये आराम से सारे रिएक्शन 2-2, 3-3 बार लिख लेना, बट रटना मत। जब तक वैलेंसीज याद नहीं होंगी तब तक केमिकल इक्वेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये याद रख लेना। सो गाइज, अभी तक के इस वी लॉग बोल लो या ई लॉग, एजुकेशन लॉग बोल लो, मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताया है। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और खुद अगर आप 9th में या 10th में हैं इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देख लेना।
जिंदगी भर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी देता हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, सी यू सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू।